पितृ विसर्जन के अवसर पर आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मेरा बहुत मन हुआ कि मैं आऊँ ऑनलाइन और आप लोगों से कुछ बातें करूँ। दरअसल बात करने के पीछे कारण ये है कि पितृपक्ष 15 दिनों का जो ये आता है और इसमें कहा जाता है कि स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, पितर हमारे आते हैं और धरती पे विचरण करते हैं और अपने जो है बच्चों के घर आते हैं, तो उनके लिए कगवर निकाला जाता है। तो इस विषय पे अक्सर मैं जब बाबू थे तो मैं बाबू से बात किया करती थी और उसके पहले अम्मा थी, तो अम्मा को मैंने हमेशा देखा था कि वो 15 दिन में सबसे पहले पितरों के लिए भोजन निकाल करके तरह तरह का भोजन 15 दिन बनाती थी और वो भोजन निकाल करके पितरों के लिए रख देती थी। तो हम उनसे पूछते थे, अम्मा ये क्यों रख रही हैं? तो कहती थी कि कगवर हो जौन हो, ये हमरे जौन सास ससुर हुआ पितर हुआ उनकर कगवर हो। तो हम कह कि तो वही है खाए बदे? तो वो कहती थी कि वो खाते नहीं हैं, वो भाव देखते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारे बच्चे सुखी हैं कि नहीं, आते हैं। वो हर घर के ऊपर जाके अपने सभी बच्चों के घर आते हैं और ये देखते हैं कि उनके सभी बच्चे सुखपूर्वक हैं कि नहीं। और इस पर बाबू कहते थे कि करहिया महके के चाहिए, बच्ची रोज़ करहिया महके के चाहिए। पित्र आवे न देखे न कि हमार बच्चन सुखी हुए कि ना, सुखपूर्वक खात हुए कि ना। तो जब तक अम्मा थी तो अम्मा कगवर निकालती रहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि जो जीवन भर कगवर निकाली जब तक रहीं, आज ही नहीं कर सकती तो वो चीज़ भी अम्मा करती थी। तो अम्मा के जाने के बाद उनको निकलना चाहिए कगवर, और मैं उनकी पुत्री हूँ, मेरा भी कुछ धर्म है। उनके कहा जाता है कि पुत्र से ही लोग जो है तृप्त होते हैं और पुत्र ही मुक्त करता है। मैं तो पुत्री हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कि मैं आखिर किसके लिए करूँगी फिर। तो मेरा जो कर्तव्य है वो मेरे माता पिता के प्रति है और मेरे दादा दादी के प्रति भी और मेरे परदादा परदादी के प्रति भी, कि मैं उनके लिए कगवर दूँ। तो पिछले 5 साल मैं कगवर का जो भी अन्न है, तरह तरह का पकवान मैं बनाती थी और जो उनके पसंद का होता था, जिसको जो पसंद था वैसा बाबू बताते थे कि हमारे बाबा कढ़ी चावल खाते थे, या अम्मा को जो पसंद था, अम्मा को फारा बहुत पसंद था तो अम्मा के लिए फारा, या आजी को बब्बा को जो पसंद था कढ़ी चावल, आजी को कलौजी पसंद थी, लिट्टी रोटी ये सब, बाटी चोखा ये सब पसंद था। तो तरह तरह की चीज़ें उनके लिए बनती थी और मैं बनाती गई और इस तरह मुझे मेरे अंदर भी 5 साल लगातार इस तरह का भोजन बनाने का संस्कार आया। और मैं पिताजी को रोज़ देखती थी कि वो तर्पण करते थे, तो मैं उनसे पूछती भी थी कि बाबू आप ऐसे कैसे तर्पण करते हैं रोज़? तो कहते थे कि बच्ची, देव को, ऋषि को और मानव तीनों लोगों को तर्पण होना चाहिए। देवर्षि पितृ मानवाः करके यहाँ पे तर्पण जब शुरू करते थे तो विधिवत तर्पण करते थे। और मैंने देखा कि वो इतनी मेहनत से वो तर्पण करते हैं और कभी-कभी कहते थे कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, विद्या अच्छी तरह जो है उनको देनी चाहिए, नहीं तो मृत्यु हो जाने के उपरांत बच्चे तर्पण नहीं करते हैं। उनको तर्पण का ज्ञान ही नहीं है, उनको कगवर का ज्ञान ही नहीं है कि अपने पितरों के लिए कगवर निकालना है, उनको रोज़ तर्पण करना है। तो जब मैं बाबू को देखती थी तो ऐसा मुझे महसूस होता था कि कहीं से वो अपने मन में ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं उनके जाने के बाद उनके बच्चे उनको तर्पण करेंगे कि नहीं। पर हर दिन बाबू को तर्पण करते हुए हमारे घर में, चाहे विनायक हो, अवनीश हो, राजन हो, मैं हूँ, हम सब ने देखा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबू का तर्पण विधिवत होना चाहिए और इन लोगों को आता है कि नहीं। और एक मेरा शौक़ है कि संस्कृत का कुछ भी हो तो मैं भले ना क्यों हूँ, पर पढ़ करके मैं उसको करने का प्रयास करती हूँ और मैं पीछे नहीं हटती हूँ। तो मेरे दिमाग में था, मेरा यज्ञोपवीत तो नहीं हुआ है कि मैं अपने पिता के लिए तर्पण करूँ या मैं उनके लिए पिंडदान करूं, बल्कि रह रह के मैं सोच रही थी कि मेरा भी यज्ञोपवीत हो जाता तो मैं उनके लिए तर्पण और पिंडदान कर पाती। क्योंकि इसमें एक है महत्व है कि यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही तर्पण और पिंडदान क्रिया होती है। सभ्य अपसभ्य करके उसमें तर्पण करते हैं जब विधिवत देवता को, ऋषि को और पितृ को। तो वो उसकी पूरी विधिवत क्रिया थी कि किस तरह पैर करना है, कैसे बैठना है, कैसे कुशा जल लेना है, किस प्रकार से गिराना है, तो वो सब। लेकिन जब पहला पितृपक्ष का पहला दिन आया तो मैंने जो है पार्वण श्राद्ध वाली पुस्तक में जो पीछे 4 पेज हैं उसको अच्छी तरह पढ़ा और राजन से बात किया और मैंने अवनीश को भी उस पुस्तक को दिया कि बाबू ऐसे इसमें है पूरी विधि,
इसको देख करके करना चाहो तो करो। और मैंने देखा कि मेरे दोनों भाइयों ने 15 दिन तक लगातार ये सारे कर्म किए। और अवनीश की तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं थी, विनायक भी काफ़ी बीमार था, पर विनायक को भी मैंने देखा कि जब कगवर निकलने जाता था तो वो भी मंत्र का उच्चारण करते थे। अवनीश भी प्रणाम करते थे, भोजन जब जाता था बनाती मैं थी, विधिवत मैं देती थी, गांव पर भी विधिवत दिया गया। और कागा आया, कागा ने कगवर भी खाया। और राजन रोज़ सुबह सुबह बाबू अम्मा के लिए चाय बना के भी देते थे, रखते थे जाकर। तो वो सारी चीज़ें मतलब जैसे होती चली गई कि मतलब आज जब ये सारा कर्म हो चुका है, पितृ विसर्जन हो गया है, मैंने आखिरी भोजन भी रख दिया विधिवत देकर। और घाट पर मैं गई, जो कर्मकांड था मैंने स्वयं बैठ कर के करवाया। वहाँ मैंने देखा पंडित बहुत सारे थे, कर्मकांड करा रहे थे, कुछ का कुछ संस्कृत में बोल रहे थे, इधर का उधर बोल रहे थे। स्त्री के लिए क्या बोलना है वो उनको पता नहीं है, पुरुष के लिए क्या बोलना है वो उनको पता नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं, सब लोग सुन के कर रहे हैं, जैसे भीड़ पूरी लगी पड़ी थी। मैंने राजन से कहा, देखो बाबू जैसे करते थे, बाबू सिर्फ एक पिंड बनाते थे, उसी में सभी को देते थे, और उसी प्रकार एक पिंड बना करके सभी को देना है। और जो विधि है, विधि मैं बताती जा रही हूँ, उसके श्लोक मैं पढ़ती जा रही हूँ, और तुम करते जाओ, अर्पित करो। और मैंने जब कराया तो बहुत सारे लोग जुट कर के देखने लगे कि कोई लड़की जो है पिंडदान कार्य कर्मकांड करा रही है। मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोगों की नज़र मेरे ऊपर थी। पिंडदान कर्म तो मान लीजिए ये है, मैंने कराया। मेरे घर जो कर्मकांड है वो मेरी माधवी दीदी भी बहुत अच्छा कराना जानती हैं। और कई बार जो है, जो कुछ भी रुद्राभिषेक हो, चाहे सत्यनारायण जी की कथा हो या श्रीमद् भागवत की कथा हो, ऐसी आवश्यकता पड़ने पे हमारे यहाँ हम सभी बहनें जो है ज़रूरत पड़ने पे पढ़ लेते हैं। और हम लोगों को पिताजी कभी भी ये नहीं कहे कि हाँ तुम लोग लड़कियां हो, नहीं पढ़ सकते हो। तो हम लोग हर क्षेत्र में अग्रणी बने और आगे बढ़कर इसमें पढ़ते रहे, करते रहे। आज मैं इसलिए बहुत दिन से मैं आप लोगों से कोई बात नहीं की थी, तो मेरे मन में आ रहा था कि मैं कुछ बात करूं। और आज मुझे बहुत संतुष्टि का अनुभव हो रहा है कि मैंने जो है पूरा पिंडदान कार्य करने के बाद ब्राह्मण को जो है अन्नदान किया, फल दान, और उसके साथ ही मिष्ठान का दान। बाबू कहते थे एक ब्राह्मण अच्छी तरह खा सके उतना सब कुछ देना चाहिए, और अच्छा से अच्छा देना चाहिए, द्रव्यदान भी देना चाहिए। तो वो मैंने जब किया तो मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। और मुझे लगता है कि लोगों का भले ही पितृकर्म में विश्वास ना हो, पर सभी को करना चाहिए। और फिर देवी का आराधन, अब कल से नवरात्रि शुरू हो जाएगी, 9 दिन का पाठ, कलश स्थापन, ये सारे कार्य होंगे। और इन सब कार्यों में मैं मानती हूँ, लोग कहते हैं हम बहुत व्यस्त हैं। मैं आपको सच बताऊँ, मेरी परीक्षा रहती थी, मेरा एग्ज़ाम रहता था, मैं भोर में उठ के नहा करके सब भोजन बना के, पंडित को बुला के खिला के, कगवर डाल के, और उसके बाद विनायक भी बीमार था, अवनीश आए थे, उन सभी लोगों को भोजन देकर तब मैं परीक्षा देने जाती थी। मैं अपने जीवन में पहली बार परीक्षा में जो है इतना सारा काम करके गई हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई कार्य नहीं रहता, मैं खाली रहती हूँ इसलिए मैं ये सब करती हूँ। मैं इन सब कार्यों को भी बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने अन्य कार्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं और इसको जो है गौड़ मानकर इग्नोर कर देते हैं। अब मुझे और कुछ नहीं कहना है। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों से बात करके। आप लोग अगर मेरी बातों से कहीं सहमत हों तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग देख रहे हैं मैंने ये पिंक दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, जो मेरा सूट है उसमें एम्ब्रॉयडरी भी पिंक कलर की है। चूँकि अक्टूबर जो है पूरा महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है, तो मैंने प्लान किया है कि इस अक्टूबर में मैं हर दिन सिर्फ पिंक कलर का ही ड्रेस पहनूंगी, तो इसीलिए मैं ऐसे पहनी हूँ। और अब मैं चल रही हूँ, हम लोग भी भोजन करेंगे, काफ़ी समय हो गया, 1 बज रहा है, अभी तक हम लोगों ने भोजन भी नहीं किया है। तो आप लोग मेरी वीडियो देखिए, आपको अगर अच्छा लगा हो तो कुछ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपने अपने घर पितृ विसर्जन किस प्रकार मनाया उसे भी बताइएगा। आप पितृ विसर्जन मनाते हैं या नहीं, पितरों को भोजन देते हैं या नहीं, इस पर अगर कोई भी राय हो तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं रखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को मेरा प्रणाम।